श्री बृहस्पति नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज गुरुवार एवं बृहस्पतिवार के दिन आप सुनेंगे बृहस्पति देवता की संपूर्ण कथा साथ ही आरती। इन सब कथा भगवान बृहस्पति देव की मनोकामना सभी भक्तों को कष्ट पीड़ा दूर करना। प्रेम से कहिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। बृहस्पति देवता की जय। भारत वर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करते थे। वह प्रत्येक दिन नियम से मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा किया करते थे। उनके द्वारा कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटते थे। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखा एवं पूजा किया करता था। प्रत्येक दिन गरीबों की सहायता किया करते थे, परंतु यह सब उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह तो न एक पैसा दान में दिया करती थी और ये सब करने के लिए राजा को भी मना किया करते थे। वह राजा को भी करने से मना करते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। महल में रानी और दासी थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। इस समय वे नहीं है, मुझे गृह कार्य के समय नहीं मिल पाते हैं। मैं सोचती हूँ कि इस धन को रहने या न रहने, इससे अच्छा निर्धन भी अच्छा है। फिर यह सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए कि इसे द्वारा मेरा धन संपत्ति नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु वेश धारण बृहस्पति देव ने कहे, हे देवी, तुम तो बहुत विचित्र हो भला संतान और धन तो सब कुछ, कोई किसी को दुख नहीं होता। हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा रखते हैं। यदि तुम्हारे पास यदि यह उनका सदुपयोग करो तो भूखों मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, वस्त्रहीन को वस्त्र दो, ओ ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला खुलवाओ, तालाब बगीचा बाग को निर्माण करवाओ। ये सब करने में आपकी सभी कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ, साथ ही करो। इसी प्रकार करने से कर्मों के तुम्हारा और तुम्हारे कुल यश परलोक तक फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बात की कोई प्रभाव नहीं पड़ी। उन्होंने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा इसे रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाएगा। साधु ने कहे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं बताता हूँ ऐसा ही करना। इससे तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना और अपने केशों को पीले मिट्टी से अच्छी तरह से धोना, स्नान करना, राजा को उसी दिन हजामत करवाने, मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़े धोबी के यहाँ धोने देना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महारूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु ने जैसे कहे थे, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक ही करने का निर्णय किए। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीते कि सारा धन संपत्ति बृहस्पति देव की प्रकोप से नष्ट हो गया। भोजन के लिए वे दोनों टाइम तरसने लगे, संसारिक भोग से दुख रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहे, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ रहकर कोई काम नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भीख के बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चले गए। वह उस और कोई काम नहीं मिला तो जंगल में जाकर लकड़ी काटकर और शहर में जाकर बेचने के काम शुरू किए। इसी प्रकार राजा का जीवन किसी तरह व्यतीत होने लगा।
इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन केवल पानी ही पीकर रह जाती थी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला। रानी ने अपनी दासी से कहे, यह पास के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है, तो उसके पास जाकर और उससे 5 सेर बेझर मांग लाओ, जिससे कुछ दिनों के लिए गुजारा बसरा हो जाएगी। दासी रानी की बात सुनकर बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कही, रानी, हे रानी, मुझे आपकी बहन 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजे हैं। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन कोई जवाब उत्तर नहीं दिए, क्योंकि उस समय बृहस्पति देव का व्रत का कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को उत्तर कोई नहीं दिए तो दासी बहुत ही दुखी होकर लौट गए। लौटकर उन्होंने रानी से कहे, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री है, वह छोटे लोगों से भी बात भी नहीं करती है। मैं उन्हें कितने बार कहे लेकिन कोई उत्तर नहीं दी, मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, बुरे दिनों में कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे के पता विपत्ति के समय ही चलता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा, यह सब हमारे भाग्य के दोष है। इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उन्होंने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु वह कथा सुनने के कारण उसे कोई कुछ नहीं बोली, वह तो बहुत दुखी हुई होगी। फिर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और बोली, बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक नहीं कोई बोलता है, नहीं उठता है, नहीं कोई बैठता है, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ कि तुमने दासी क्यों भेजी थी? रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था, तुम तो सब दशा जानती ही हो, इसलिए मैंने में अपनी दासी के तुम्हारे घर 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा है। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबके मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा कि एक घड़ा बेझर भरा मिला। उन्हें बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले से एक बर्तन देख चुकी थी। उन्होंने बाहर आकर रानी को इसके बारे में बताई। दासी ने अपनी रानी से कहे, हे रानी, देखो, ऐसे तो हम दोनों अन्न के अभाव में रोज व्रत करते हैं, इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो आप भी इस व्रत करेंगे। दासी के ऐसी कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछी। उनकी बहन बताई, बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु की केले के जड़ में पूजा करना और दीपक जलाना, पीले भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इसी प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र और धन देते हैं तथा सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गए। रानी और दासी दोनों ने निर्णय किया कि मैं बृहस्पति देव का पूजा जरूर करूंगी। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन उन्होंने व्रत रखा। गुड़शाल में जाकर चना और गुड़ बीनकर लाई तथा उसे चने की दाल बनाकर उससे गुड़ के केले के जड़ में तथा भगवान विष्णु की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी ही दुखी हुई। ऊपर उन्होंने व्रत रखने के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे, अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में पीले भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी, भोजन कर लो।
रानी को भोजन आने के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उन्होंने दासी से तू ही जाकर भोजन कर ले, क्यों मेरी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तो रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए दे गया है। फिर दासी बोली वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है। बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन की। उसके बाद वह दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रख पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी कहने लगी, देखो रानी, तुम पहले इसी आलस के कारण तुम्हें धन सब नष्ट हो गया, इसी कारण अब कृपा करके फिर धन मिला है तो तुम पुनः आलस होने लगा। बड़ी कठिनाई के बाद हम दोनों के धन पाए हैं, इसलिए तुम्हें धन पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन करवाना चाहिए, प्याव लगवाना चाहिए, ब्राह्मण और दानहीनों को दान देनी चाहिए, कुआं, तालाब, बावड़ी का निर्माण करवाना चाहिए, मंदिर और पाठशाला बनवाना चाहिए, निर्धन कुमारी कन्या को विवाह करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करनी चाहिए आपको, जिससे हमारे कुल का यश बढ़ेगा तथा तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी के बात मानकर रानी इसी प्रकार सत्य कार्य करने का यश चारों ओर फैलने लगा। उधर जब राजा परदेश गए तो उन्होंने बहुत दुखी हो रहने लगे। वह प्रत्येक दिन जंगल में जाकर लकड़ी बीनकर लाते और शहर में जाकर बेचते। इसी प्रकार वह दुखी जीवन को कठिन व्यतीत करते थे। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करने लगे, रोने लगे। तभी वहाँ बृहस्पति देव एक साधु भेष धारण कर वहाँ पर राजा के पास जाकर बोले, हे लकड़ीहारा, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में सोए हुए हो, तुम बताओ। यह सुनकर राजा की आंख नम हो गई और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सभी कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा ने साधु की अपनी कहानी सुना दिया। महात्मा जी राजा को कहे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव को अनादर किया था, जिसके वजह से तुम्हारी ऐसा दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार के चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन दिए हैं। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दी है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और चने की दाल से गुड़ को जल के लोटे पर रख कर केले के जड़ में पूजा करो। पूजा करने के बाद बृहस्पति देव की कथा कहो एवं सुनो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचने पर मुझे इतना पैसा नहीं बचता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात को मैंने अपने रानी की व्याकुल देखा हूँ। मेरे पास कोई ऐसा जिससे उनका समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ, यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहे, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह से भोजन कर सको तथा उन्हें भगवान बृहस्पति देव की पूजा का भी सामान लाओगे। बृहस्पति देव की कथा इसी प्रकार है। प्रेम से कहिए बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन उनकी स्त्री मालिन स्वभाव के थी। वह नहीं स्नान करती थी, न नहाती थी, न धोती थी, न किसी देवता के पूजा पाठ किया करती थी। वह सुबह उठकर पहले भोजन के बाद वह अन्य कार्य करती थी, जिससे ब्राह्मण बहुत दुखी रहा करते थे। वह पत्नी को बहुत समझाते पर उनकी कोई भी नहीं एक न सुनती। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी की एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करने और बृहस्पति देव के व्रत करते रही। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और विद्यालय के मार्ग में डालते जाती थी। वे सारे जौ सोने के हो जाते थे। विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीनकर घर लाती थी। एक दिन बालिका उन जौ के साफ कर रही थी।
फट साफ कर रही थी। तब उन्हीं का पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने के सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिक ने व्रत रखी थी। बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करते हैं तो मुझे सोने के सूप दो। बृहस्पति देव उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए। प्रत्येक दिन वो की तरह वह बालिका जौ फेंकते हुए विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटते समय जौ को बीने समय उसे सोने के सूप मिला। उसे घर लाकर उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उनकी माँ उसी तरह मलिनता से रहती थी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरे। उस कन्या के सोने के सूप और गुण को देखकर उस पर मोहित हो गए। राजमहल में जाकर लेट गए, भोजन और जल भी त्याग दिए और उदास होकर रहने लगे। राजा को जब पुत्र के बारे में पता चला, जो जल अन्न त्याग कर चला, तो दौड़ते दौड़ते अपने प्रधानमंत्री के साथ राजा अपने बेटे के पास आया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा क्या अपमान किया है या कोई कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगी जिसे तुमको पसंद होगा। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, न किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुए और बोले, हे पुत्र, तुम ही इस कन्या के पता बताओ, मैं तुम्हारा विवाह अवश्य उसी के साथ करूँगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर पता दिए। राजा ने अपने प्रधान उस लड़की के घर गए और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण राज को सब कुछ बता दिए। ब्राह्मण कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने विधि विधान के साथ अपनी कन्या और राजकुमार के साथ विवाह कर दिए। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गए। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी कठिन से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने आए। कन्या ने अपने माता पिता को दुख देखकर और अपनी माँ का हाल पूछी। ब्राह्मण ने सारा हाल समाचार बताए। तब कन्या ने अपने पिता को बहुत सी धन देकर विदा कर दिए। इसी प्रकार ब्राह्मण को कुछ समय पूर्व व्यतीत होता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसी प्रकार का हाल हो जाती। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गई और सारा हाल समाचार बताई। तब उस कन्या ने कहे, हे पिताजी, आप माताजी को लेकर यहाँ पर आइए, मैं उन्हें बृहस्पति भगवान का विधि बताऊंगा, जिससे हमेशा के लिए गरीबी आप सभी का दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गए और अपनी पत्नी के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंच गए तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाई, लेकिन उनकी माँ न मानी। परंतु तुम प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करो तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उनकी माँ की बात नहीं मानी। तब प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की झूठन खा लेती थी। एक दिन उनकी पुत्री ने बड़ी ही गुस्सा आई और रात में उन्होंने एक कोठली से सारा सामान निकालकर हटाकर और अपनी माँ को उसी में बंद कर दी। प्रातः उसे उठकर और स्नान इत्यादि कराकर पूजा पाठ करवाकर तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करने लगे। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती थी। इसी व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत धनवान हो गए और सुखपूर्वक रहने लगे तथा बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोगों में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग गए। इसी तरह के कथा कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचने गए। उस दिन से बाकी दिनों की अधिक धन मिला।
राजा ने चना गुड़ इत्यादि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किए। उसी दिन से राजा के कलेश भी दूर हो गया। अब पर अगले दिन बृहस्पतिवार का वह व्रत भूल गया। इसी वजह से बृहस्पति देव नाराज हो गए, जो कारण उन्हें बहुत ही कष्ट झेलना पड़ा। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किए थे और वह अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिए कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनाए, आग न लगाए। सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे मैं फांसी की सजा दूंगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य में सभी निवासी राजा के घर भोजन में शामिल हुए और लकड़ीहारा थोड़ी देर बाद पहुँचे। इसलिए राजा उसे बहुत साथ लेकर अपने महल गए, पर उसका हार खूंटी पर नहीं था। वह हार दिखाई नहीं दी। रानी ने सोची कि अवश्य ही वही लकड़ीहारा मेरा हार चुराया है। उन्होंने उसी दिन सैनिक को बुलाकर और उस लकड़ीहारा को बंदी गृह में डालवा दिया। जब लकड़ीहारा बंदी गृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस जन्म में मेरा पाप मैं किया हूँ, सो मुझे इतना दुख मिलता है। और उसी साधु को याद करने लगे। उसी जंगल की साधु फिर उसी समय भगवान बृहस्पति देव राजा के सामने प्रकट हुए और उनकी दशा को देखकर बोले, हे राजन, तुम बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया था, इसलिए तुझे दुख मिला। अब तू चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस बंदी गृह में दरवाजे पर 4 पैसा मिलेगा। उसे तुम बृहस्पति देव की व्रत और पूजा करना तो तेरा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदी गृह के दरवाजे पर 4 पैसा मिला। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उन्हें नगर के राजा को स्वप्न में कहे, हे राजन, तूने जिस व्यक्ति को बंदी गृह में बंद रखा है उसे निर्दोष है। वह एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने खूंटी पर हार को लटका हुआ देखकर उन्हें लकड़ीहारा को बुलाकर क्षमा मांगे और योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किए। इधर रानी के बिना रानी एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ भी पता नहीं चलता। उन्होंने बृहस्पति देव को प्रार्थना किए और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहे, हे राजा, उठो, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब तू अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर सोचने लगा कि स्त्री जाति तो खाने और पहनने का साथी होती है। भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चल गया। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उन्होंने आश्चर्यचकित हुआ। नगर से पहले की अधिक बाग, तालाब, कुआं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि बाग और धर्मशाला किसने बनवाया है? तब नगर के सभी लोगों ने कहा कि आपकी रानी और दासी बनवाए हैं। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुए और गुस्सा भी आया। जब रानी से यह सुना तो राजा आए हैं तो वह अपनी दासी से बोली, देखो राजा हमें बहुत बुरी तरह दशा में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट आए हैं, इसीलिए तू ही दरवाज़ा पर जाकर खड़ी हो जाना। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लेवा आए। तब राजा ने क्रोध होकर रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसी मिली? तब रानी ने उन्हें बताया कि यह सब सारा धन हमारे बृहस्पति देव के व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निर्णय किया कि 7 दिन बाद तो सभी देवता बृहस्पति देव की पूजा करूँगा। रोज दिन 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चना की दाल बांधी रहती थी और एक दिन 3 बार कथा कहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि
अपनी बहन के यहाँ जाऊंगा। यह कहकर राजा घोड़ा पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में कुछ आदमी जा रहे थे, मुर्दा को लेकर दिखाई दिया तो राजा ने कहा, रोक कर कहा, अरे भाई, मुझे बृहस्पति भगवान की कथा तुम सुन लो। वो बोला, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, यह इसकी अपनी कथा पर पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्ति ने कहा, अच्छा कहो, मैं आपकी कथा सुनूंगी। राजा ने चना की दाल दुपट्टा से निकाले और कथा कहानी शुरू कर दिए। कथा आधी होते ही मुर्दा हिलने लगा और कथा जैसी ही समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कहते हुए उठकर बैठ गए। राजा वहाँ से आगे बढ़े। चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में उसी एक किसान खेत में हल जोत रहे थे। राजा ने उसे कहा, अरे भाई, तुम मुझे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर आपकी कथा सुनूंगी उतनी देर मैं चार हाल जोत लूँगा। अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगे। राजा के वहाँ से जाते ही किसान का बैल पिछड़ कर गिर गया। किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उन्होंने अपने पुत्र की ऐसा दशा देखी तो उन्होंने सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात माँ की बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गए और उन्होंने कहने लगे, मैं आपकी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर जाकर कहना। राजा लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल उठकर खड़ा हो गया और किसान का पेट भी दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुँचे। बहन ने भाई का बहुत ही आदर सत्कार किए। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो उन्होंने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछे, क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे भोजन न किया हो और न जो मेरी बृहस्पतिवार का कथा सुन लो। बहन ने कहा, भैया, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर यदि पड़ोसन में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो मैं देख आती हूँ। यह कहकर बहन देखने गई, लेकिन उन्हें कोई ऐसी व्यक्ति नहीं मिली जिसे भोजन नहीं किया हो। फिर वह पड़ोसन के एक कुम्हार के घर में गई, जिनका लड़का बहुत बीमार था। इसी कारण से उनके घर में 3 दिन से भोजन नहीं बना था, न कोई खा रहा था। रानी ने उसी कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहे तो कुम्हार तैयार हो गए। राजा ने उनके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो अभी सभी लोग राजा को प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, मैं अब अपनी घर जाऊंगा, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांगे तो सास ने कहे, चली जा, पर कोई बालक नहीं जाएगा। मैं नहीं जाने दूंगी क्योंकि तेरे भाई का कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहे, हे भैया, हम जाएंगे लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बच्चा नहीं जाएगा तो तू जाकर क्या करेगी? दुखी मन से राजा अपने घर लौट आए। घर लेट आकर राजा ने अपनी रानी से कहे, हम निसंतानी हैं, इसलिए मेरे घर कोई आना पसंद नहीं करता है। वह भोजन इत्यादि नहीं किए बिना खाए पिए सैया पर लेटकर और सोने लगे। तब रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव हमें सब कुछ दिए हैं, हमें अंत में संतान भी आवश्यक ही देंगे। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहे संतान पद होने की आशीर्वाद दिए। रानी गर्भवती हुई और 9वें मास में उन्हें एक सुंदर पुत्र का जन्म दिए। तब राजा ने अपनी रानी से कहे, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना बोले नहीं रह सकती है। मेरी बहन के आने पर तुम कुछ उसे मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन जब यह शुभ समाचार सुने तो बहुत खुशी होकर बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तो रानी ने कहे, घोड़ा चढ़कर नहीं आए हैं, गधा चढ़कर आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती?
इसी प्रकार से जिसके मन में जो मनोकामना होते हैं वह सभी बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम पूर्वक सतदेव भाव से बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है या सुनता है, बृहस्पति देव उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं और सदा उनकी रक्षा करते हैं। जब रानी और राजा ने सच्चे भावना से बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किए, उनकी सारी इच्छा बृहस्पति देव ने पूर्ण कर दिए। इसीलिए सबको बृहस्पति देव की कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। प्रेम से कहिए बृहस्पति भगवान की जय हो। अब सुनिए बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छीनी छीनी भोगी लगाऊं, छीनी छीनी भोगी लगाऊं, कदली फैली नेबा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुमी पूरणी परमात्मा, तुमी अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर, तुमी सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम चरनामिति निजी मल, तुम्ही सब पात की हरिता। सकल मनोरथ दया कर, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करी, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो कर, आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पापी दोषी सभी हरिता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दया करी, सब सैयब तारी, विषय विकारी मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दया कर, सभी शंकरी हारी। जो कोई आरती तेरी, जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे। ओम जय बृहस्पति देवा। जेठानंद आनंद करी, सो निश्चय पावे, हो स्वामी सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। प्रेम से कहिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ये थी आज बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण कथा और आरती। उम्मीद करते हैं आपको इस कथा पसंद आई, तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में बृहस्पति भगवान की जय, ओम नमः शिवाय। और चैनल पर पहला बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को पहुंचेगी। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बृहस्पति भगवान की जय हो।